अस्सलामुअलैकुम, बोल न्यूज में खुशामदीद। मैं हूं शाइस्ता शहजाद। मैं हूं अरबाब जहांगीर और मैं हूं बुशरा हक। हेडलाइंस आप जान चुके हैं, इस बुलेटिन में हम बात करेंगे। बारूदी मवाद कितना था? शुजात पार्टी के सदर। अक़वामे आलम सोग में। पहिया घूमेगा 40 अरब में। और महविश हयात हवा में। बुलेटिन में सबसे पहले बात साहने पेशावर की, जिसमें शोहदा की तादाद 95 तक जा पहुंची है, जबकि 221 अफराद जख्मी हुए। धमाके के 24 घंटे बाद ही मस्जिद में दोबारा सफ़ें बिछ गईं। नमाजियों के दिल गम से बोझल थे, मगर अज़्म मुतज़लज़ल थे। शहीद 33 पुलिस अहलकारों की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। निगरान वज़ीर आला KP आज़म खान कहते हैं 40 साल से वाक़यात हो रहे हैं, कोई नई बात नहीं। पेशावर बात कर रहे हैं, शोहदा की तादाद 95 हो चुकी है। 221 अफराद अब भी जख्मी हैं, जिनमें कई की हालत तशवीशनाक बताई जाती है। और धमाके के 24 घंटे बाद ही मस्जिद में दोबारा सफ़ें बिछ गई। नमाजियों के दिल गम से बोझल थे, मगर अज़्म मुतज़लज़ल थे। शहीद 33 पुलिस अहलकारों की नमाज जनाजा भी अदा कर दी गई। निगरान वज़ीर आला KP आज़म खान ने कहा कि 40 साल से वाक़यात हो रहे हैं, कोई नई बात। IG KP मौज़म जा कहते हैं पुलिस लाइंस हमले में 10 से 12 किलो बारूदी मवाद का इस्तेमाल किया गया। निगरान वज़ीर आला आज़म खान के साथ न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में बोले, लगता है धमाका खेज मवाद आहिस्ता आहिस्ता पुलिस लाइंस में जमा किया गया। धमाके की शिद्दत की वजह से मस्जिद की छत बैठ गई, जिसकी वजह से अमवात में इजाफा हुआ। IG KP ने तहकीकात के लिए JIT बनाने का ऐलान भी किया। कहा गेट पर चेकिंग की जाती है, लेकिन इसमें कोताही हुई है। IG KP मौज़ का यह बयान सामने आ गया। उन्होंने कहा कि पुलिस लाइंस हमले में 10 से 12 किलो बारूदी मवाद इस्तेमाल किया गया। निगरान वज़ीर आला आज़म खान के साथ उन्होंने न्यूज़ कॉन्फ्रेंस की और कहा कि लगता है धमाका खेज मवाद आहिस्ता आहिस्ता पुलिस लाइंस में जमा किया गया। धमाके की शिद्दत इतनी ज़्यादा थी कि मस्जिद की छत बैठ गई और इसी वजह से अमवात में इजाफा हुआ। मज़ीद जानेंगे बोल न्यूज़ के नुमाइंदे आसिफ शकूर से। आसिफ, बताइएगा मज़ीद क्या कहना था IG KP का इस प्रेस कॉन्फ्रेंस? जी, IG खैबर पख्तूनख्वा मुअज़्ज़म जान ने अब से कुछ देर पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब किया है और उनका कहना था कि हमने हौसले अभी नहीं हारे और हम जल्द जो है इस दहशतगर्दी पर काबू पा लेंगे। इसके अलावा उन्होंने कहा था कि जो बारूद है उसको वक्फे से जो है वो लाया गया होगा। तहकीकात जो है वो जारी हैं और दहशतगर्दी के वाक़यात माजी में भी होते रहे हैं। जानी नुकसान के अजाले के लिए मर्जकार तरीक़ेकार जो है उसको अमल में लाया जाएगा। हम 40 सालों से दहशतगर्दी का जो है मुकाबला कर रहे हैं। IG खैबर पख्तूनख्वा और निगरान वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने जो है वो मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस की अब से कुछ देर पहले। ठीक है, आसिफ शकूर बहुत शुक्रिया, अपडेट कर रहे थे IG KP की जानिब से। जो बयान सामने आया कि ऐसा लगता है कि आहिस्ता आहिस्ता ये धमाका खेज मवाद पुलिस लाइंस में जमा किया गया, एक साथ ये धमाका खेज मवाद ये नहीं लाया गया। आसिफ शकूर अपडेट कर रहे थे IG KP मौज़म जा की प्रेस कॉन्फ्रेंस के हवाले से, जो उन्होंने निगरान वज़ीर आला KP आज़म खान के साथ किया। उन्होंने कहा कि हम इस बारे में तहकीकात कर रहे हैं। गेट पर चेकिंग की जाती है, लेकिन इसमें कोताही हुई। ये कोताही कैसे हुई, कहाँ पर यह सिक्योरिटी लैब्स हुआ, इस सिलसिले में JIT बनाई जाएगी। IG KP मौज़म जा ने मज़ीद क्या कहा, आपको सुनवाते हैं। बारूदी मवाद जो है, हमारा अंदाज़ा ये है कि 10 से 12 किलो हो सकता है। इसमें जो ज़्यादा नुकसान बारूदी मवाद से नहीं हुआ, धमाके की शॉक वेव्स की वजह से छत नीचे गिरी है पूरी और लोग मलबे तले दब गए हैं। 3 इसकी जो कंक्रीट की बीम्स थी, उन बीम्स के नीचे लोग आए हैं और पूरी छत नीचे आ गई। फर्श का लेवल, छत का लेवल एक हो गया। ज़्यादा जानी नुकसान जो है हमारा उसकी वजह से हुआ। और इसी सारी सूरत हाल पर हम बात करेंगे। ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज साहब ने हमें ज्वाइन किया है। सर, आपके वक्त का शुक्रिया। साने पेशावर पर हम बात कर रहे हैं, जिस पर पूरा मुल्क ही सोगवार है। अब जो बातें सामने आ रही हैं, जो तहकीकात की जा रही है, उसमें कहा यह जा रहा है कि आहिस्ता आहिस्ता जो बारूदी मवाद था वो मस्जिद के अंदर लाया गया और उसके बाद ये धमाका हुआ, खुदकुश हमला हुआ। आप क्या कहेंगे? देखें, ये एक बहुत ही सीरियस सिक्योरिटी लैप्स है। अगर थोड़ा थोड़ा भी लेकर वो मस्जिद में जमा करे तो मस्जिद में कौन जिम्मेदार था?
किसके काम था उसको चेक करना। एक इमाम होता है, एक मौज़न होता है, और कोई काम करने वाले होता है। जाहिर है फिर उनमें से कोई मिला होगा जो जमा कर रहा था, वरना मस्जिद में कैसे कर सकते हैं। मस्जिद की रोज सफाई होती है और रोजाना नमाज पढ़ते हैं। मेरे ख्याल में तो ये पुलिस की बिल्कुल गलत असेसमेंट है कि मस्जिद के अंदर नहीं हो सकती। उसी दिन लाया गया है, ये पुलिस के वालों के किसी के घर में जमा हो रहा होगा, वहाँ से वो सुबह के वक्त ला के उन्होंने रखा है और वहाँ से धमाका किया है। मेरा नहीं ख्याल कि इसमें को खुद कुछ हमलावर है, क्योंकि जितना नुकसान हुआ है ये एक खुद कुछ हमलावर की जैकेट एक्सप्लोड करने से नहीं हो सकता, क्योंकि उसके अंदर छर्रे भी होते हैं, बॉल बेरिंग भी होते हैं, कील भी होते हैं। वो चेक करना चाहिए कि वो लोगों को लगे हैं कि नहीं लगे, या इतना सख्त धमाका था जिससे छत गिरी उससे ज्यादा नुकसान हुआ। तो ये सारी चीजें देखनी चाहिए। मैं तो आज वक्त सरप्राइज जिस तरीके से आज ब्रीफिंग हो रही थी, मुझे लगता है कि कोई खास तहकीक वो नहीं कर रहे हैं, सिर्फ ये एक दूसरे की बातों में अमल कर रहे हैं, जबकि इनको CCTV कैमरे वहाँ लगे होते हैं, उसकी मदद लेनी चाहिए। उस दिन मस्जिद में सुबह से लेकर शाम तक कितने लोग आए हैं वो चेक करना चाहिए, और मुश्तबा लोग नजर आ रहे थे वो देखना चाहिए, क्या कोई रख के कोई वापस गया है वो देखे मस्जिद निकला है सुबह के वक्त। सुबह से लेके जब तक धमाका हुआ उससे पहले की तमाम चीजें चेक करें, उसे पता चले ये बहुत खतरनाक ट्रेंड है। और सबसे बड़ी बात है कि जो भी वहाँ पर पुलिस हेडक्वार्टर का इंचार्ज था, जिसके अंडर सिक्योरिटी थी, उसको हम प्रॉब्लम ये कि हमारी अकाउंटेबिलिटी नहीं है, हम किसी को नहीं पूछते हैं, कोई जवाब दे नहीं है, सिवाय जो लोग चले गए, जो शोहदा हो गए और जो उनकी लवाकीन जो नुकसान जो सारी जिंदगी इस चीज का अजाला नहीं कर सकेंगे, वो परेशान हो रहे हैं। पिछले 24 घंटे में जो तहकीकात अब तक हुई हैं, वो कुछ कैमरों की फुटेजेस तो आई हैं, कोई 140 लोग ऐसे हैं जो कि पुलिस लाइंस में दाखिल भी हुए हैं, तो कुछ मामला तो आगे बढ़ा है। JIT बनाने का ऐलान IG KP ने किया है, इस ऐलान से आप मुतमईन हैं? इस JIT में कौन कौन से इदारों के लोग शामिल होने चाहिए जो बेहतर तहकीकात कर सकते हो? देखें, JIT आई डोंट बिलीव इसलिए कि ये कभी आज तक पब्लिक रिजल्ट नहीं हुआ। ज़ाहिर JIT में हमारे मिलिट्री के इंटेलिजेंस के लोग होने चाहिए, इसमें पुलिस के होने चाहिए, स्पेशल ब्रांच के होने चाहिए, FIA के होने चाहिए, ताकि जो चेक कर सके, जिनका एक्सपीरियंस हो, जो देखेंगे ये एक्सप्लोड एक्चुअली किस जगह पड़ा है जहाँ धमाका हुआ है, वो देखें कि वहाँ पर क्या किसी इंसान के कोई हिस्से नजर आए हैं जो ब्लास्ट होकर फटते हैं, वो देखने चाहिए। बॉल बेरिंग होते हैं, दीवार में लगते हैं, उससे थोड़े सुराख हो जाते हैं, छर्रे लगते हैं, वो इन्होंने देखा कि नहीं देखा। ये अवाम को ऐसी बातों का कोई फायदा नहीं है। अभी ये प्रॉब्लम ये है कि आज धमाका हुआ, एक हफ्ते के बाद हम सब भूल जाएंगे कि यहाँ पर क्या हुआ था, किसने किया था, क्या होना है। सिर्फ जो बेचारे शहीद हो गए और उनके घर वाले परेशान हो गए, बाकी किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। आपने वहाँ पर इंटीरियर मिनिस्टर मैं देख रहा था, इतने एज के लगाए हुए, वो बेचारे क्या काम कर रहे हो। आपने 3 महीने के लगाया, आप इलेक्शन भी वेट करना चाह रहे हैं। तो मेरे ख्याल में पाकिस्तान में इस वक्त बहुत बुरे हालात हैं। सियासी पार्टियों को मिल बैठ के कोई ना कोई मुल्क के लिए, अवाम के लिए, पाकिस्तान के इस्तेकाम के लिए, सियासी इस्तेकाम के लिए, मुआशी इस्तेकाम के लिए कुछ ना कुछ जरूर करने की जरूरत। बहुत बहुत शुक्रिया ब्रिगेडियर हारिस नवाज साहब। पेशावर की पुलिस लाइन मस्जिद में खुदकुश धमाका कई जिंदगियों के चिराग गुल कर गया। फराइज की अदायगी में कांस्टेबल नसीम शाह ने जामे शहादत नोश किया। शहीद के बेटे और भाई को उन पर नाज है। बेटे का कहना था कि वालिद के नक्शे कदम पर चलकर शहादत का रुतबा हासिल करूंगा। शहीद जवान माथे का झूमर, वतन की मट्टी पर पैदा होने वाले जवानों के अहले खाना को फख्र। पेशावर की पुलिस लाइन मस्जिद में खुदकश धमाका कई जिंदगियों के चिराग गुल कर गया। फर्ज की अदायगी में कांस्टेबल नसीम शाह ने भी जामे शहादत नोश कर लिया। शहीद के खानदान को इन पर नाज है। शहीद के बेटे ने वालिद के नक्शे कदम पर चलकर शहादत का रुतबा हासिल करने की ख्वाहिश का इजहार किया। زه په دې والد صاحب ډېر خوشحال یم چې دا مقام حاصل کوم. ان شاء الله زه دا غواړم چې دا مقام زم حاصل کما او ان شاء الله چې دا رغه کوم لکه دا رغه حاصلوم. دا مې خواهش دي دا قرباني به زمونږ ټول ورکو او پاکستان د پاره به دا قرباني ورکو ان شاء الله. खून नाहक बहुत पी चुकी ये जमीन, अब कोई दिन में ये खून उगलने को है। खत्म हो जाएगी ये तमाशागरी, वक्त पलटेगा रोजे जजा की तरह। ये जो पेशावर में ताजा लहू है बहा, एक क़यामत करेगा फलक पर बपा। गम की सलमनाक घड़ी में बोल सानह पेशावर में शहीद होने वालों के लवाहिकीन के साथ